Hello everyone, this is the first chapter of English Prose class 12th. Chapter name is A Girl with a Basket. एक लड़की तो एक टोकरी के साथ. लेट्स सी, आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में. सबसे पहले हम इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानेंगे, ऑथर के बारे में. विलियम सी डगलस. इस चैप्टर को विलियम सी डगलस ने लिखा है. ठीक है. विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. विलियम सी डगलस जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है अ गर्ल विथ अ बास्केट, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे. विजिटेड इंडिया इन 1950. 1950 में वह भारत देखने आए या घूमने आए, ऐसे कह सकते हैं. ड्यूरिंग हिज विजिट, उनके घूमने के दौरान, मतलब जो वो भारत घूमने आए उस समय की बात की जा रही है. ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. वह न्यू दिल्ली से रानीखेत की ओर ट्रेवल किए. ठीक है. अ हिल स्टेशन इन द हिमालय, जो कि हिमालय में एक हिल स्टेशन था. ठीक है. ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्ट ऑफ लेबर. वह वास्तव में लेबर मतलब मजदूर को सपोर्ट करते थे. ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. वह सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी पसंद करते थे, प्यार करते थे या मानते थे. ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर मोहित और मंत्रमुग्ध हो गए. ठीक है. A girl with a basket is one of his famous essays. A girl with a basket, एक लड़की एक टोकरी के साथ, यह उनकी फेमस निबंधों में से एक है. लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या है इस लेसन में. देखिए क्या है. पहले इस लेसन के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट में हम जान लेते हैं. ठीक है. इस लेसन में किस बारे में बताया गया है. अ गर्ल विथ अ बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस, हु केम टू द इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950. ए गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की एक टोकरी के साथ, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो लेसन है, यह विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे. यह कब की बात है, यह कब लिखा गया है, जब वह भारत घूमने आए थे. आफ्टर द पार्टीशन, भारत का जब पार्टीशन हो चुका था, ठीक है, उसके बाद 1950 की बात की जा रही है, 1950 ईस्वी की बात की जा रही है, जब वो भारत घूमने आए थे, उसके बाद यह लिखा गया था. इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटासिज्म ऑफ पाकिस्तान. ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन. मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस. क्या कह रहा है कि मतलब भारत उस समय शरणार्थियों के लिए, मतलब फुल ऑफ रिफ्यूजीज, भारत पूरी तरीके से क्या था, शरणार्थियों से भरा पड़ा था. ठीक है. एंड उसके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ठीक है. उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब वह एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा. ठीक है. जो पाकिस्तान से, मतलब भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत का जब पार्टीशन हुआ तो भारत दो हिस्सों में बट गया. तो उस समय जो रिफ्यूजी जो थे, शरणार्थी जो थे, जो भारत में थे, ठीक है, जो अलग अलग जगहों से आए थे, तो उस समय की घटना के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है. ठीक है. जब वो भारत घूमने आए थे, ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल. बहुत सारे शरणार्थियों के बच्चे वहाँ पे, मतलब वो ये एक अनुभव, ऐसा एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं, अद्भुत अनुभव शेयर करने जा रहे हैं. जब एक बार एक रेलवे स्टेशन पर उतरे, ठीक है, बहुत सारे शरणार्थियों के जो बच्चे थे वह छोटे छोटे आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे कुछ छोटी छोटी वस्तुएं बेच रहे थे, जैसे बास्केट हो गए, टोकरियाँ हो गए, फैंस हो गए, पंखे हो गए, वो सब वहाँ पे क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे. ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल. वह एक छोटी सी बच्ची से क्या हो गए, प्रभावित हो गए. ऑफ 9 years, जो कि केवल 9 साल की थी. ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years. वह एक छोटी सी बच्ची जो कि 9 साल की थी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए. दिस एसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. यह जो एसे है, ठीक है, वह उनके वैल्यूएबल मतलब बहुत ही कीमती अनुभव को क्या करता है, रिकलेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि उसमें से कलेक्ट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं.
चैप्टर स्टार्ट होता है अब यहाँ से आपका। आई हैड लेफ्ट, यहाँ पे ऑथर अपनी ओर से बता रहे हैं, ठीक है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, उन्होंने हिमालय के लिए न्यू दिल्ली को लिफ्ट किया मतलब वहाँ से निकले हिमालयाज के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, वह बरेली के लिए ट्रेन से जा रहे थे। बाई ट्रेन, वह बरेली के लिए ट्रेन से जा रहे थे। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और कार के द्वारा रानीखेत तक, ठीक है। उसके बाद कार के द्वारा रानीखेत तक। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रीज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेंथ ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब यहाँ पे क्या है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, पुराने जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन थी, ठीक है, वह लगभग 6000 फीट ऊंची थी। 6000 फीट क्या थी, ऊंचाई पे थी, ठीक है। और 120 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, एक मील इज इक्वल टू, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो 120 माइल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर में कन्वर्ट करके 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किलोमीटर में ये मिल जाएगा। तो 120 माइल जो है वह पूरा एरिया, हिमालय का पूरा एरिया किससे ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था, जो कि 6000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। वह ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन की बात की जा रही है। फिर से देखिए, एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन थी जो 6000 फुट ऊंचाई पर स्थित थी, ठीक है, जो कि 120 माइल, ठीक है ना, 120 माइल के रेंज में वह बर्फ से ढकी हुई थी, पूरी तरीके से वह हिमालय के बर्फ से ढकी हुई थी। देन ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी, मतलब यहाँ पे ट्रेन की गति धीमी थी, ऐसे हम कह सकते हैं। ट्रेन वाज स्लो, इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, ये सारी स्टेशंस पर क्या कर रही थी, रुकती हुई जा रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पे, मतलब प्रत्येक स्टॉप पे जहां जहां वो ट्रेन रुक रही थी। आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, वो अपने कंपार्टमेंट, जिस बोगी में वो बैठे हुए थे, ठीक है, वह क्या करते थे, उस डोर को ओपन करते थे, उस कंपार्टमेंट की डोर को ओपन करते थे। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे मतलब उतर जाते थे टहलने के लिए या फिर वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऑथर थे विलियम सी डगलस, वो हर स्टेशन पे जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी वह डोर ओपन करके प्लेटफॉर्म पे उतर जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म था वो पूरी तरीके से पैक था उन लोगों से जो सिख्स थे, मतलब ऐसे लोगों से, सिख्स थे, मुस्लिम भी थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स सिपाही भी थे, मर्चेंट व्यापारी भी थे, पृष्ठ पुजारी भी थे, ठीक है, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। तो ये सब वहाँ पे क्या थे, उस स्टेशन, मतलब जो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे जिस स्टेशन पे गाड़ी रुकती हुई चलती थी, ठीक है, वहाँ पे उतरते थे और वहाँ पे ये सभी लोग उनको देखने को मिलते थे, बेगर्स, भिखारी, हॉकर्स, फेरी वाले, ठीक है। ऑलमोस्ट everyone was barefoot and dressed in loose white garments, लगभग सभी लोग, ठीक है, यहाँ पे एवरीवन मतलब प्रत्येक एक की बात की जा रही है, प्रत्येक एक मतलब यहाँ पे सभी लोग से हम ऐसे कह सकते हैं कि लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद, लूज मतलब ढीला ढाला सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे। ड्रेस मतलब वैसे तो कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है, तो इसलिए ड्रेस्ड है मतलब पहना हुआ, ठीक है। तो लगभग सभी लोग, प्रत्येक एक, नंगे पांव और हल्के मतलब ढीले ढाले, ठीक है, ढीले ढाले सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैं लगभग 3 लोगों से पूछूंगा, ऑथर कह रहे हैं मैं लगभग कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा या बात करूंगा, ऐसे कह सकते हैं। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, उससे पहले मैं किसी एक को तलाश करूंगा, किसी एक को पाऊंगा जो इंग्लिश बोल सके, जो इंग्लिश बोल सके। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करूंगा या पूछूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं किसी एक को तलाश करूंगा जो इंग्लिश बोल सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स,
मैं संसार के अफेयर्स, यहाँ पे अफेयर्स, ये अफेयर्स नहीं, लव अफेयर्स की बात नहीं की जा रही, अफेयर्स मतलब मैटर, ठीक है, मामला, ठीक है। तो मैं यहाँ संसार के मामले या फिर संसार के कह सकते हैं ऐसे कि मतलब गतिविधियाँ, ठीक है ना, उसके बारे में मैं बात करूँगा। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और महत्वपूर्ण जो भी मतलब प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर भी क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन कौन कौन सी समाचार मतलब कौन कौन सा खबर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, निकला, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन दिस वे आई वॉज trying to get a feel of the pulse of the nation। अब इस वे में मतलब इस रास्ते में, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा, मैंने कोशिश किया था क्या, कि एक राष्ट्र की पल्स मतलब दाल नहीं है भाई, यहाँ खाने वाली बात नहीं की जा रही है, पल्स मतलब भावना, यहाँ से भावना से रिलेट किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भावना मात्र मतलब देश के प्रति जो मतलब राष्ट्र प्रेम जो होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि राष्ट्र की जो भावना है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, उसको महसूस करने की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, एंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑफिशियल औपचारिक रूप से जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स हैं उसके प्रति वो अपनी क्या करेंगे, राय को, उसके प्रति राय को चेक करेंगे, अपने ओपिनियन को चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, जो रास्ता था, ठीक है, वह भारत के समृद्ध कृषि वाले एरिया से गुजर रहा था। मतलब वो जो रास्ता था, जिस रास्ते से ट्रेन गुजर रही थी, वह जो एरिया था जो आसपास रास्ते में पड़ रहा था, वह भारत का सबसे रिचेस्ट मतलब कि सबसे समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र थे सब। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह जो समतल मैदान था, यह जो प्लेन था, वह गंगा नदी के अपर था, मतलब कि उसके ऊपरी हिस्से पे था, ठीक है। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, हजारों फीट समुद्री तल से क्या था, हजारों फीट ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है, जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और ठंड भी पड़ती है, ठीक है। द गंगा वॉज बॉर्न सिल्ट swollen with flood waters, it overflow inundating thousands of acres of rice। अब जो गंगा नदी थी उसमें वही रेत पाई जाती है, ठीक है। swollen with flood waters, बाढ़ के पानी के साथ उसमें क्या होता है, उफान भी आता है। swollen मतलब उफान, उसमें उफान भी आता है। इट्स ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो भी हो जाती है। हजारों एकर्स राइस के हजारों एकड़ के क्षेत्र एरिया में जो राइस फैला हुआ है उसके ऊपर क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। मतलब उसके ऊपर ही मतलब वह पूरा क्या कर जाती है, उसमें डूब जाती है, ठीक है। हजारों एकड़ राइस क्या होती है, इस गंगा के पानी में जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो उसमें डूब जाती है। टू द नॉर्थ वर्ड जंगल्स, उत्तर साइड में जंगल से ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, बहुत बड़ा घास का मैदान, बहुत विस्तृत रूप से घास का मैदान। हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। एक सेकंड इतना बता देते हैं पहले। तो उत्तरी क्षेत्र में क्या था, जंगल थे, ठीक है। उत्तरी भाग में जंगल थे जो बहुत बड़े विशाल का है, मतलब घास का मैदान था एक बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो घास था, ठीक है ना, वो किसी भी एक आदमी के सर से भी ऊंचा था। जैसे हम लोग का जो हेड होता है सर, उससे भी ऊंची ऊंची घासें थी, ठीक है। एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों को झुंड, कुछ थे जो पेड़ों के झुंड थे, ठीक है, पेड़ों के झुंड थे। एंड द होम ऑफ टाइगर्स, ठीक है, जो पेड़ों के समूह थे, झुंड मतलब समूह ऐसे कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो वहाँ पे भी जो पेड़ों के कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे पेड़ों के समूह थे। होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, जहाँ पे जो टाइगर्स मतलब चीताओं का, ठीक है, चीतों का, हाथियों का,
अजगरों का और कोबरा का क्या था, घर हुआ करता था। ठीक है, घर होता था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन। अब यहाँ पे क्या, हर जगह, ठीक है, फ्लैट मतलब समतल, समतल मैदान था क्षितिज रूप में, हॉरिजॉन मतलब क्षितिज रूप में। ठीक है, तो क्षितिज रूप में फैला हुआ बहुत विशाल का है समतल मैदान था, बट डॉटेड हेयर, लेकिन कुछ चीजें यहाँ चिन्हित की गई थी। एंड देयर बाय द सेक्रेड बेबियन ट्री, ठीक है, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। कह रहे हैं यहाँ पे बेबियन ट्री, बबूल का पेड़ या पाकर का जो पेड़ था वह लाइन से बिछा हुआ था। ठीक है ना, लाइन से यहाँ पे चिन्हित किया गया था। शेप लाइक एल्म्स, एक यूरोपियन वृक्ष है एल्म्स, ठीक है ना, उस आकार में यह फैला हुआ था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसकी जो ट्रंक थी, जो शाखाएं थी, वह मुड़ी हुई थी, मोटी और मुड़ी हुई थी, उसकी शाखाएं बहुत मोटी और मुड़ी हुई थी। हॉट हमीड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट गर्म, हमीड नम, गर्म और नमी वाली, ठीक है, जो हवा थी वह साउथ से वेस्ट की ओर मूव कर रही थी, मतलब ट्रेवल कर रही थी। मंकीज, बंदरों की बात की जा रही है। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से बंदरों में कुछ उनकी मतलब कुछ माताएं थी, विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, जो स्टेशन पे जो पेड़ थे, ठीक है ना, तो वह उसके नीचे क्या कर रही थी, अपने बच्चों के साथ कूद रही थी। ठीक है, और एक पेड़ से मतलब पेड़ से कूद रही थी, या फिर कह सकते हैं वहां पे कि वह उसके नीचे खेल रही थी। लुकिंग फॉर फूड, वह भोजन के लिए देख रही थी। द विलेजेस वी पास्ट, जिस गांव से वो गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग्स, जिस गांव से गुजर रहे थे वहां की जो दीवारें थी वह कीचड़, पानी और गाय के गोबर से मिक्स करके बनी हुई थी, मिला करके बनी हुई थी। देयर पिक रूफ्स वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स। कह रहा है कि उनकी जो छतें थी, जो सबसे ऊपर वाली छतें थी, ठीक है, लेयर था, वह घास फूस की बनी हुई थी। ठीक है, कह सकते हैं खपड़ेला टाइप का। ठीक है, जैसे गांव में अक्सर होता है ना, बंडल्स ऑफ ग्रास, घासों के बंडल्स से, ठीक है, टाइट करके बम्बू पोल्स से बांध करके वो क्या कर दिया गया था, बनाया गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, उसे फैला करके रख दिया गया था। मतलब गांव में क्या होता है, जो ऊपर का जो छज्जा होता है, जिसे छज्जा बोलते हैं, तो बहुत बड़े मतलब घास के बंडल से, ठीक है, घास के बंडल बना करके वहाँ पे टाइट करके बम्बू पोल से, मतलब कि बांस का जो पोल होता है, ठीक है, बांस होता है, उसे टाइट करके बांध करके चारों ओर मतलब फैला दिया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई बॉल्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन दिनों की बात की जा रही है। पम्पकिन वाइन्स, कद्दुओं की जो लताएं थी, ठीक है, वह खिली हुई थी, वह उगी हुई थी और वो खिली हुई थी, वह उसके ऊपर उगी हुई थी और खिली हुई थी। और जो कद्दू की जो लताएं हैं वह उन गंदे दीवारों, ड्राई वॉल्स मतलब गंदे भद्दे दीवारों के ऊपर, गंदे भद्दे दीवारों पर पीले कलर की लताओं से, मतलब पीले कलर की लताएं क्या हुई थी, लटकी हुई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये चैप्टर जहाँ तक अभी तक पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।